नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। कोई भी राजनीतिक दल हो, संगठन के बिना नहीं चल सकता और अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव का समय आ चुका है, क्योंकि संगठन के चुनाव होने हैं और उस चुनाव को लेकर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए जगह जगह जाकर नया संगठन बनाने को लेकर चर्चाएं शुरू कर दी हैं। हमारे साथ हैं जो हरियाणा प्रदेश संगठन चुनाव को लेकर के सह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, नागेंद्र शर्मा। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन का चुनाव होगा और किन किन पदों को लेकर के ये चुनाव किया जाएगा। नागेंद्र जी, क्योंकि संगठन किसी भी पार्टी के लिए या पार्टी को अगर हम अलग ले लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर काम चल रहा है, तो किस तरीके से वो चुनाव रहेगा और आप लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि किसी भी पार्टी के लिए या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं तो बोलूँगा कि मजबूत संगठन एक मजबूत पार्टी बनाता है। मजबूत पार्टी आपकी मजबूत सरकार बनती है और मजबूत सरकार होगी तो आपका देश मजबूत होगा। आपका देश मजबूत होगा तो आपका विश्व में नाम होगा, जैसा कि आप पिछले 10 साल से देख भी रहे हैं। तो अभी हमारा भाजपा ने संगठन में अभी हमारे नया संगठन बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ समितियां बन के तैयार हैं। अब हमारा मंडल अध्यक्ष का चुनाव आएगा, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर हमारा जिला अध्यक्षों का चुनाव आएगा, फिर हमारा प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव आएगा। प्रदेश अध्यक्ष के बाद हम सब प्रदेश अध्यक्ष मिलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनेंगे। तो पदाधिकारी के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि बूथ अध्यक्ष का या ब्लॉक अध्यक्ष का, ये सारी चीज़ें, मंडल अध्यक्ष का, तो कुछ स्पेशल क्राइटेरिया रखा गया है क्या इसके? देखिए, क्राइटेरिया उसमें अब की बार ये है कि जितने भी हमारे पूरे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ में जो एज है, पहले क्या था, एज का क्राइटेरिया इतना नहीं था। अब की बार हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं एज को लेके कि जो हमारा मंडल का अध्यक्ष होगा वो 35 से 45 साल होगा और जो जिले का अध्यक्ष होगा वो 45 से लेकर 55 साल होगा। तो अब की बार लगता है कुछ नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई देंगे। देखिए, पार्टी ने इतना अच्छा क्राइटेरिया बनाया है कि जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, वैसे भी ईमानदार हैं, जिनका एक अपना चरित्र है, अच्छा चरित्र है, उनको हम लोग पार्टी में अभी संगठन में जगह देंगे, जिसमें नए चेहरे भी आएंगे, कुछ पुराने चेहरे भी रहेंगे। तो प्राथमिकता ये है कि युवा संगठन में ज़्यादा भागीदारी करेंगे, जिससे पार्टी और स्ट्रांग हो सके। देखिए, बूथ अध्यक्ष में हमने कोई एज के उसके ऊपर वो नहीं रखी है, परंतु मंडल अध्यक्ष और जो हमारा जिला अध्यक्ष है उसके लिए हमने एज डिफाइन की है। आपने जैसे बोला युवा तो कोई भी देश बोलिए, कोई समाज बोलिए, उसकी नींव है। और आगे जाने के लिए अब यही पार्टी जो आज चलेंगे साथ में, वही आगे जाके एक दिन पार्टी बनेंगे और पार्टी के सर्वोच्च पदों पे ये विराजमान होंगे। तभी इनको पार्टी चलानी है, तो एक तरह से इनका अभ्यास भी होगा और साथ साथ में ये अपना इनको हुनर भी जो है वो और निखर के आएगा। युवाओं को इसमें चांस दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु साथ साथ जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं, उनको भी इसमें चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि आपको सह चुनाव अधिकारी लगाया गया है प्रदेश का, तो आप लोगों को क्या जिम्मेदारी है? किस तरीके से आप लोग इनको चुनने के लिए फील्ड में निकले हुए हैं? देखिए, हम लोग जिले जिले में जाके प्रवास कर रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो मैं जिला नूंह, गुड़गांव इनकी बैठ के लेकर आया हूँ। तो अभी हर जिले के अंदर हम 3, जैसे डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हमारे प्रदेश महामंत्री, उनको चुनाव अधिकारी की प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। उसके बाद मेरे को 8 जिले मेरे को मिले हैं, साथ में 7 जिले अमरनाथ सोदा जी को दिए हैं, 7 जिले हमारे भाई विजेंद्र नेहरा को दिए हैं। तो हम लोग अपने अपने ज़िलों में जाके अपना अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। उनमें लोगों को जाके पहले तो वर्कशॉप, हमने कार्यशाला करवाई, वर्कशॉप करवाई कि इसको चुनाव को कैसे करना है, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा। जब बूथ अध्यक्ष बन जाएगा तो उसके बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा। जब वो कार्यक्रम कंप्लीट होता है तो मंडल अध्यक्ष के बूथ जो चयन की क्रिया है, तो वो चयन की प्रक्रिया कैसे रहेगी, क्या रहेगी, वो उनको बताना। फिर ये जिले पे आएंगे, जिले से प्रदेश पे जाएंगे। तो कब तक संभव है ये आपके जो निचले लेवल के पदाधिकारियों का चुनाव हो जाएगा? जो नीचे सत्र की आप बात कर रहे हैं बूथ की, वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसकी हमने 5 तारीख हमने उसकी तय की थी, पर उसमें 2 दिन का रिलैक्सेशन दिया था। अब मंडल की जो हमने डेट तय की है वो 12 तारीख की है, पहले 10 थी, उसको 12 किया है। तो 12 तारीख तक हमारे मंडल अध्यक्ष बन जाएंगे। तो जिला अध्यक्ष के लिए भी कोई तिथि निर्धारित हो चुकी है? जिला अध्यक्ष की अभी तिथि निर्धारित नहीं है, क्योंकि मंडलों का एक बारी गठन हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद में जिला अध्यक्ष की तारीख तय हो जाएगी। एक आपके यहाँ एक पन्ना प्रमुख शब्द आता था और उस पन्ना प्रमुख को लेकर के कांग्रेस बड़ा कटाक्ष करती थी कि अब की बार हम भाजपा के उन पन्नों को फाड़ देंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कांग्रेस के पास कटाक्ष करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। अगर मैं बात करूँ संगठन की, देखिए सबसे छोटी इकाई हमारी पन्ना प्रमुख है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है।
अगर मैं उस पन्ना प्रमुख की बात करूं और कांग्रेस के कटाक्ष की बात करूं तो कांग्रेस आज तक अपना संगठन नहीं बना पाई है। एक लीडर उनका लिस्ट बनाता है, दूसरा फाड़ देता है, दूसरा बनाता है, तीसरा उस पर एग्री नहीं करता है। तो जब वो अपने ही संगठन को अपनी ही गिरेबान नहीं झांक पा रहे हैं तो हमारे पे किस तरह कमेंट करते हैं मुझे समझ में नहीं आती। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि पन्ना प्रमुख क्या होता है, आप एक वोटर लिस्ट का जो एक पेज है जो उसका अधिकारी हम जो बनाते हैं कि जिसको उसकी जिम्मेवारी दी गई वो हमारा पन्ना प्रमुख होता है। और बड़ी ही अहम जिम्मेवारी है। जो वहाँ के जो लोग हैं उस पन्ने पे अगर 60 वोट हैं आपकी तो उन 60 वोटों का देखभाल ध्यान जो रखेगा वो पन्ना का प्रमुख रखेगा। और उनकी जो रोज़मर्रा की कोई भी सार्वजनिक कोई शिकायत है या कोई उनकी समस्या आती है तो उसकी आवाज़ उठाने का काम पन्ना प्रमुख करता है। नागेंद्र शर्मा जी, क्योंकि ये ज़रूर चलता है, राजनीतिक दलों में अक्सर देखा जाता है कि 4 नाम नागेंद्र शर्मा ने लिख के दे दिए कि इनको मंडल अध्यक्ष लगा दो और इनको बूथ अध्यक्ष लगा दो, तो इस तरह की चीज़ें भी चलती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नागेंद्र शर्मा अपने आदमियों को एडजस्ट कर दे या और कोई अपने आदमियों को एडजस्ट कर दे? दीपक जी, आप देखिए, आपने जब शुरुआत करी इंटरव्यू की तो आपने बोला था कि सह चुनाव अधिकारी, जहाँ पर बात आ गई चुनाव की वहाँ पर लिस्ट नहीं होती है। मैंने आपको क्या बोला, हमने एक सदस्यता अभियान चलाया था, उसमें हमने पहले प्राथमिक सदस्य बनाए। प्राथमिक सदस्य ने अपना सक्रियता ली, उसके अंदर सदस्यता ली। सक्रिय सदस्यता उसने ली कि 100 रुपये की पर्ची कटवाई और जिसके नीचे 50 मेंबर हैं वो सक्रिय सदस्य है। एक सक्रिय सदस्य ही पदाधिकारी बन सकता है और सक्रिय सदस्य जब पदाधिकारी बनेगा तो उसके चुनाव के अंदर वो 50 वो जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स हैं वो भी बैठेंगे। साथ में जब बूथ का चुनाव हमने करवाया वहाँ से हमारे मंडल का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गया, शक्ति केंद्र प्रमुख हमारा वहाँ पे था, शक्ति केंद्र प्रमुख सहयोगी हमारा वहाँ पे था। तो और जो हमारे चुनाव के मंडल के चुनाव अधिकारी और जो मंडल के चुनाव सह अधिकारी थे वो लोग वहाँ पे थे। तो वो ऐसा नहीं है कि एक बंद कमरे में लिस्ट बना दी गई और वो दे दी है तो भाई नागेंद्र के तो नागेंद्र के बना दिए, दीपक भाई के तो दीपक भाई के, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर एक चुनाव के साथ सर्वसम्मति के साथ इनको बनाया जा रहा है ताकि कई बार जो लोग पहले शिकायतें करते थे जी वो तो उसका बन गया और काम नहीं करता है, हमें मीटिंग में नहीं बुलाता है, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते रहो हमारे यहाँ खर्ची पर्ची नहीं चलती, तो इसमें भी पर्ची नहीं चलेगी कुल मिला। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही खूबी कहिए, खासियत कहिए, कामयाबी कहिए कि जो बोला उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर वो कामयाब रहे। अगर उन्होंने बोला कि हाँ हम बिना खर्ची पर्ची के काम करते हैं तो वो सिर्फ सरकार में आने के बाद नहीं, सरकार से पहले अपने संगठन में भी ऐसा ही करते हैं। एक आप लोग दावा करते हो तो हमारे यहाँ तो जो बूथ का अध्यक्ष बनेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, तो ये कैसे आप लोग दावा कर बन देते क्या हैं? सकता है, आपने देखा पीछे बने हैं हमारे, आप अमित शाह जी की ऑटोबायोग्राफी उठा के देखिए, उन्होंने खुद मेंशन किया उसके अंदर कि बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गए हैं। और जो हमारी पार्टी की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी, इनकी जो अध्यक्षीय प्रणाली है हमारे यहाँ पे, चाहे वो एक छोटी इकाई का अध्यक्ष है चाहे वो बड़ी इकाई का अध्यक्ष है, अध्यक्ष बराबर है और उनको उतना ही सम्मान दिया जाता है। तो जो छोटा अध्यक्ष, अगर आप बात करते हैं कि बूथ का जो अध्यक्ष है वो कल को मंडल अध्यक्ष होगा, मंडल अध्यक्ष से ऊपर जिला अध्यक्ष जाएगा, जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और कोई समय आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेगा। एक नागेंद्र जी, हम अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि बिना संगठन के जब हमारी इतनी सीटें आ गई तो संगठन होगा तो फिर तो वो आपको पछाड़ देंगे। देखिए, मैं कहता हूँ बिना संगठन के इतनी सीटें आ गई तो उनको प्रसाद बांटना चाहिए। अगर संगठन होगा तो मुझे लगता है कि इतनी सीटें नहीं, आधी रह जाएंगी, क्योंकि संगठन के नाम पे वहाँ पर कोई राजनीति होती ही नहीं है। वो राजनीति करते लीडर बेस्ड। आप देखेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपना एक वर्चस्व है एक एरिया के अंदर। आप रणदीप सिंह जी की बात करेंगे तो उनका एक नरवाना जाएंगे तो लोग उनको वहाँ पे जानते हैं। आप कुमारी शैलजा जी की बात करेंगे तो उनका एक एरिया है, वहाँ पे उनको जानते हैं। पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे हरियाणा में जाके बोले कि मैंने संगठन खड़ा किया और ये पार्टी का संगठन है। कहीं पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का संगठन होगा तो कहीं पे शैलजा जी का संगठन है, कहीं पे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का संगठन है। अलग अलग नेताओं के अलग अलग संगठन है, जबकि हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कल को अगर नागेंद्र यहाँ पे रहे ना रहे पर संगठन चलेगा, कल को कोई और नेता रहता नहीं रहता पर संगठन चलता है। वहाँ पर तकलीफ क्या है कि अगर आप देखेंगे कल को हुड्डा साहब आंखें दिखाते हैं पार्टी को तो आंखें भी इसीलिए दिखाते हैं कि वो संगठन कांग्रेस का नहीं, वो उनका संगठन है, इसीलिए वो ब्लैकमेल भी करते हैं कांग्रेस को। पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत एक ईमानदार पार्टी है और अपने एथिक्स पे चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के कुछ अपने असूल हैं, कुछ उद्देश्य हैं, उनको लेके चलते हैं, उनको सर्वोपरि रखते हैं और
भारतीय जनता पार्टी में अगर आपने पीछे भी देखा हो तो बहुत लोगों ने बलिदान दिया। एक विचार के साथ ये लोग चलते हैं, उस विचार के लिए हमारे चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, चाहे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उन्होंने बलिदान तक दिए हैं, अपनी जानें गंवाई हैं। पर यहाँ पे कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने पैसा बनाया है, अपने रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी नौकरियाँ दिलवाई हैं, बड़े बड़े घर बनवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जल्दी अब भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारी देखने को मिले। हाँ बिल्कुल, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो नागेंद्र शर्मा जो चुनाव अधिकारी हैं, सह चुनाव अधिकारी हैं हरियाणा प्रदेश में, जो भाजपा के संगठन का चुनाव होना है, उनका ये दावा है कि संगठन की मजबूती के लिए नीचे से ऊपर तक अच्छे लोग संगठन में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में एक बार फिर खड़ी होगी। और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी में संगठन नहीं बन सकता, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर खींचतान है उससे कोई भी पदाधिकारी चुने नहीं जा सकते। एक दूसरे की लिस्ट फाड़ने का काम चल रहा है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।